डिफरेंस इसका? आस्की कोड होता अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, बंद रखो यार, क्यों क्लास में आवाज जा रही है क्या आप लोग को? I am sharing the screen. दिखा है ना? उन लोग को नहीं दिख रहा होगा, तुम लोग को नहीं, जो बच्चे ऑनलाइन उनको नहीं दिख रहा होगा। क्या कर दिख रहा आप लोग को? सारे बच्चों को दिख रहा है आस्की कोड? यस सर। हाँ, ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange। जितने भी लेटर्स होते उसका ASCII वैल्यू होती है। कैपिटल ए की ASCII वैल्यू जानते हो क्या होता है? 65 सर। स्मॉल ए की 95। 97 यस सर 97। ओके, हाँ, तो जितना भी कोड होता है उसको हम लोग ASCII कोड बोलते हैं। ASCII कोड लिखो, ASCII स्टैंड्स फॉर, लिखते चलो, ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange। ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange। और ASCII देखो, कंप्यूटर में जो भी चीज होता है बिट फॉर्मेट में होता है। 0 1 कंप्यूटर एक्सेप्ट एवरीथिंग थ्रू द 0 and 1। तो इसमें भी तो 0 1 के फॉर्मेट में एक्सेप्ट होगा। और ये कितने बिट का होता है ASCII कोड? 7 बिट। लिखो, ये क्वेश्चन में ये सब लिखोगे तो नंबर अच्छा आएगा, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल पूछ दे। क्योंकि अगर कोरोना का जो भी स्थिति है, हो सकता है नॉर्मल एग्जाम भी हो जाए, हो सकता है ना, हो सकता है सब्जेक्टिव भी हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज अभी है। जानोगे तब तो लिख पाओगे अच्छा से, हैं? लिखो, इट इज ए 7-bit कैरेक्टर कोड। It is a 7-bit character code where every single bit represents a unique character
ठीक है, कितना होता है इसका? जैसे ASCII code, ASCII control character, the first 32 characters in the ASCII table are unprintable control codes and are used to control peripherals such as printers. देखो, तो फर्स्ट 32 कैरेक्टर्स होता है, फर्स्ट 32 कैरेक्टर्स क्या है? 0 1 2 3 4, कहां तक? अप टू 32 कैरेक्टर। 31 0 से 32 31 हुआ। ओके, 32 तब होता जब हम 1 से शुरू करते। 32 0 to 31 कैरेक्टर्स जो होता उसमें अनप्रिंटेबल कंट्रोल कोड्स होता। अनप्रिंटेबल कंट्रोल कोड्स जैसे कैपिटल ए का 65 होता है, इसमें अनप्रिंटेबल होता है। और ये क्या होता है? पेरिफेरल्स कंट्रोल करने के काम आता है, सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, प्लॉटर्स, स्कैन डिस्क। ये क्या करता है? आपके पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? पेरिफेरल्स को। ठीक है, और ये अनप्रिंटेबल कोड होता है। फर्स्ट 32 कैरेक्टर 0 से 31। देखो क्या 0 का कितना है? एनुअल HTML नंबर। ये क्या लिखा है? नल कैरेक्टर के लिए 0 के लिए डिस्क्रिप्शन नल कैर, 1 के लिए स्टार्ट ऑफ हेडिंग, ASCII वैल्यू है ये, 2 के स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट। मतलब कीबोर्ड के तरह से एक तरह से कंट्रोलिंग कर रहा है, कीबोर्ड, प्रिंटर। 32 के बाद आइए ASCII प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। इसमें क्या होगा? कॉमन फॉर ऑल द डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द ASCII टेबल, दे आर कॉल्ड प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, रिप्रेजेंट लेटर्स, डिजिट्स, पंक्चुएशन, मार्क्स एंड अ फ्यू मिसलेनियस सिंबल्स। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? करो ना तब, तुम लोग एक्सपीरियंस पर्सन हो। चलो बैठो बैठो, कोई बात बैठो, नॉट वेस्ट टाइम यार। 40 का उसी तरह जब हम 65 देखो, ये डिजिट्स में ऐसा होता है। ठीक है, समझ गए डिजिट्स का कैसा होता है? दिख रहा है ना आप लोग को? कैपिटल ए का क्या हो जाएगा? है? और मैं दिखाता हूं ASCII कोड ऑफ 10 दिखाता हूं, रुक जाओ। ASCII कोड ऑफ 10 क्या देख रहा है? लाइन फीड के लिए, जो लाइन फीड है उसके लिए हम यूज करते हैं। टैब के लिए लाइन फीड क्या होता है? टैब का हम ASCII कोड 11 का क्या है? वर्टिकल टैब के लिए। टैब अगर डालना है तो ASCII टैब हम डालते हैं तो ASCII वैल्यू क्या ले रहा है? 11। उसको फिर कन्वर्ट किया किस में? 0 में होगा ना। हम डालते हैं किसी कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन तो हर किसी का ASCII वैल्यू है। हमने डाल दिया एम्पर @ का ASCII वैल्यू क्या है? ASCII कोड ऑफ @ इसमें एक मिनट, और आप लोग ASCII कोड है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII कोड हम लोग यूज करते थे तो जावा में एक कोड आया। जब हम जावा काम करने लगे जावा पे तो एक कोड आया, उसको बोलते हैं UTF। उसको क्या बोलते हैं?
यूटीएफ, आस्की कोड से भी सारा लैंग्वेज का ट्रांसमिशन होना पॉसिबल नहीं रहा। आस्की कोड में जितने लेटर्स हैं, वर्ड है, सबको कवर नहीं कर पा रहा था। तो फिर जावा जब आया तो यूटीएफ का इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया यूटीएफ। उसके बाद फिर वो जावा कितना पॉपुलर हुआ आप समझ सकते हो। यूटीएफ का बता, यूटीएफ यूनिकोड ट्रांसमिशन फॉर्मेट, यूनिकोड ट्रांसमिशन फॉर्मेट, ये क्या करता है? किस लैंग्वेज से लिखा गया है? कौन? तो यूनिकोड जो है वो सारा, जिसे हम बहुत सारे लेटर को नहीं कवर कर पाते, जैसे इसमें 1 2 3 इतना कवर कर रहे हैं, और अमेरिकन लेटर कुछ और है, वहां की लैंग्वेज कुछ और है, मतलब सबको कवर कर लिया है यूटीएफ। जो जितना ज्यादा कवर रेंज करेगा उसकी वैल्यू होगी कि नहीं। तो आस्की क्या है? आस्की वैल्यू एक यूनिक वैल्यू है, रिप्रेजेंट करता है सारे वैल्यू को, ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 100 तक, 1000 तक, आप जो भी देखना चाहें यू कैन सी। इसमें दिखा रहा हूं आपको। आस्की वैल्यू ऑफ ASCII value of 256, देखिए क्या है, व्हाट डज, क्या दिक्कत है? अब समझ में आ रहा होगा तुमको अब समझ में आ रहा होगा कि ASCII का रेंज एक लिमिट है। यूटीएफ पॉपुलर क्यों हुआ अब समझ गए होगे? समझ गए कि नहीं? नहीं सर। इसकी रेंज कहां तक है देखो, if I need to check a string has unique characters, I understand if we are considering characters in ASCII table, then there will be 128 of them, और उसका रेंज से वो बाहर हो गया। तो कहाँ तक रेंज है सर? अब देखो, ASCII वाज द फर्स्ट कैरेक्टर सेट। जैसे हम डेवलप किए सॉफ्टवेयर, तो इंट आया, कैर आया, जैसे जानते हो आप लोग कि सी में इंटीजर कितना बाइट, सर सी में इंटीजर कितना बाइट लेता है? सी में नहीं पता है सर, 2 बाइट। सुने थे। कितना बाइट लेता है? और जब जावा में चले आते हैं तब कितना बाइट लेता है जावा में? नहीं मालूम। In Java it takes 4 bytes. In Java it takes 4 bytes. तो रेंज बढ़ा कि नहीं? वही इंटीजर, वही कैरेक्टर है। कैरेक्टर अभी कौन सा लैंग्वेज पढ़ रहे हो? क्यों बेसिक कैरेक्टर कितना ले लेता है? सी में, सी प्लस प्लस में कितना लेता है कैरेक्टर? सी प्लस प्लस में यूटीएफ है, यूनिकोड में बता रहा था, यूटीएफ में कहते हैं यूनिकोड। सी प्लस प्लस में कैरेक्टर कितना लेता है? 1 बाइट। जावा में 2 बाइट। वही इंटीजर है, वहां कितना ले रहा है? यहाँ पे सर सी में कैरेक्टर कितना लेता है सर? क्या कहे? सी में कैरेक्टर कितना लेता है? 1 बाइट। सी प्लस प्लस दोनों में 8 बाइट। 1 बाइट, 1 बाइट। हाँ 1 बाइट। जावा में 2 बाइट। पाइथन आपको वैल्यू डिक्लेयर ही नहीं करना है, डायनामिकली टाइप हो जाता है। पाइथन में क्या हो जाता है? डायनामिकली टाइप हो जाता है, वहां आपको डिक्लेयर ही नहीं करना अपनी तरफ से।
जैसे सी में क्या करते हैं अपन लोग, int a इक्वल टू 5, int b इक्वल टू 6, पाइथन में क्या करते हैं ना, a इक्वल टू 10, समझ जाएगा कि इंटीजर टाइप है। a इक्वल टू 10 कर दिए, b इक्वल टू 20.5, समझ गए फ्लोट टाइप का, a इक्वल टू ट्रू, समझ गए बूलियन टाइप है। जैसे C++, जावा में कुछ चीजें डेटा टाइप नहीं थी, जैसे सेट, डेटा सेट, डिक्शनरी, पाइथन में ये सब चीजें हैं जो पाइथन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अब यूनिकोड आस्की क्या करता है, उतना डेटा, उतना रेंज इसका नहीं है जितना होना चाहिए। इसको ओवरकम किया यूनिकोड ने। यूनिकोड थ्रू आउट द यूनिवर्सल लैंग्वेज जितने भी हैं सबका उसमें है, तुमको मैं दिखा सकता हूं। आस्की वैल्यू का यूज कहाँ करते हैं सर? कंप्यूटर यूज करता है, हम लोग नहीं करेंगे। यूनिकोड ऑफ किसका जानना है तुम लोग को, बताओ। जावा लैंग्वेज थोड़ी है, जावा लैंग्वेज है, जेवीए का थोड़ी देगा यार। जैसे कमल, अकबर, नमन, कोई सा भी हैं? गूगल, बच्चे तो एडमिट पढ़ाने क्या देंगे, एडमिटे होते रहते हैं। यूनिकोड ऑफ, कोई हिंदी शब्द कॉपी करें गूगल से, तब रुकू नहीं आगे। गूगल खोले, फिर हिंदी वर्ड, हिंदी वर्ड, उसका वो नहीं है ना सर, कुछ मीनिंग लिखिए इंग्लिश में और हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, गूगल ट्रांसलेट उसका है। मैंगो मीन्स, ये कंट्रोल सी। अब हम आए यूनिकोड वैल्यू ऑफ मैं फंक्शन भूल रहा हूँ यार जावा में, तो मैं ऑनलाइन करके भी दिखा देता आप लोग को, फंक्शन नेम भूल गया उसका। इसमें यूनिकोड कन्वर्ट हो जाता है, मैं टाइम दो, नेक्स्ट क्लास में आई विल शो यू, ठीक है। आस्की वैल्यू का रेंज नहीं बताया, फिर रेंज बोल रहे थे। इसकी रेंज जितनी भी लैंग्वेजेज है सबको ये कवर करता है यूनिकोड। आस्की सर अभी बोले, मतलब 256 का आस्की कोड नहीं दिखाया, तो इसका रेंज सर बात हो रही थी कि रेंज इसका होता है। आस्की रेंज आई थिंक 128 होता है, आई थिंक सो, नॉट श्योर। और आस्की का डेवलपमेंट हुआ था, आस्की वाज द फर्स्ट कैरेक्टर सेट यूज्ड बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के लिए इसका यूज हुआ था। ASCII stands for the American Standard Code for Information Interchange। इंफॉर्मेशन नेट पे आप दे रहे हैं। It was designed in early 60s। 2021 चल गया भाई, 22, कोरोना जाते जाते 22 आ जाएगा। As a standard character set for computers and electronic devices। ASCII is a 7-bit character set containing 128
हाँ, तो आस्की टोटल 128 कैरेक्टर इसकी लेंथ होती। सुन लो, जिसको भी प्रॉब्लम था कि आस्की हैज लेंथ ऑफ 128 कैरेक्टर्स, 128 कैरेक्टर्स। और ये क्या क्या रखता है? इट कंटेन्स इन नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, अपर एंड लोअर केस, इंग्लिश लेटर फ्रॉम A to Z एंड सम स्पेशल कैरेक्टर। जैसे 0 to 9 को कैरेक्टर है स्पेशल केस, कैपिटल A to Z और स्मॉल a to 52 चीज तो यही हो गया। सम स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया, 0 to 9 हो गया, 52 10 62 और सम स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे। उसी कैरेक्टर्स को ले लेके, जैसे हम 9 का आस्की वैल्यू है 91 लिखे तो 9 और 1 दोनों का हो जाएगा कि नहीं एक जगह? ऐसे होगा। देखो दिख रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क? ये अरे एस्टिमुलेट पढ़े हो गया? नो सर। तो बात, ज्यादा चीज घुसना भी खतरनाक है तब नहीं। ठीक है, HTML एक होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसमें हम लोग टैग लिख के हम उसमें स्टाइल सेट करते हैं। कोई टेक्स्ट P से पैराग्राफ चेंज करके, यहाँ 2 टैग दिख रहा होगा नीचे, P दिख रहा है, एक दिख रहा है स्पैन स्टाइल। फॉन्ट साइज क्या होता है कि जो आप डाल रहे हैं, स्टार 33 क्या है? स्टार 33 की जगह हम 34 डालते हैं। रुको, 33 को हटाए, 35 डलाते हैं। अब चला लें, क्या आता है देखते हैं। क्या आ गया? हैश आ गया। उसके बाद 65 डाल के देखते हैं, हमको लगता है ए आ जाएगा। हैं? हाथ कंगन को आरसी क्या? रेक्टेंगल आ गया, आ गया ना? आपका 92 रन करा दे। सर इसमें 256 डाल के देखिएगा, क्या देखते हैं। ठीक है, 256 है ही नहीं, मतलब ऐसे ही लेटर आ रहा है, उसके ऊपर हैशटैग कर रहा है। ठीक है, इससे और क्लियर होगा। 258 डाल के देखता हूं। कुछ है नहीं, चांद को घुमा रहा है ऊपर नीचे, जब रेंज ही नहीं है। सर तो दे तो रहे। तो कुछ तो डेटा देगा ही, कंप्यूटर में डेटा होता है, कुछ तो देगा ही। 97 ए होगा स्मॉल वाला, देखते हैं। स्मॉल वाला कितना है? क्या मिस्टेक हो गया यार? मिस्टेक हो गया, रुको। हाँ देखो, मिस्टेक हो गया था। वो एंगुलर ट्रैक, उसको एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं, छूट गया था। एक मिनट, क्या मिस्टेक हो गया देखते हैं। स्पैम टैग, यहाँ से स्पैम टैग होता है एंगुलर पेयर टैग। यहाँ खुला हुआ है, यहाँ बंद हम नहीं किए थे। अब बताओ कितना 97 डाले हैं? यार क्या प्रॉब्लम ले लेता है।
97 सेमी कॉलन कितना आना चाहिए? रन करा रहे हैं, बताओ। ये सर स्मॉल ए। अब तो आएगा ही कुछ नहीं। आ गया है? ठीक है, और दिखाते हैं। देखो सर लेफ्ट। अल्फा का ASCII वैल्यू कितना होता है सर? किसका? अल्फा सर। अल्फा का है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। देखो परसेंट साइन का, देखो परसेंट साइन जो है, जो चीजें उसको देखो, परसेंट साइन का 37 है। यहाँ पे अगर हम लोग 38 कर दें तो देखिए क्या होता है, क्या आएगा? 39 कर दें तो ऐसे होता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट सर EBCDIC सर, इसके बारे में। बात समझ में आ रही है? यस सर। ऐसे स्पेशल कैरेक्टर क्या क्या हो? लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, एस्ट्रिक, प्लस साइन, कॉमा, हाइफन, पीरियड, स्लैश, डिजिट जीरो। डिजिट जीरो का कितना होता है? 48। 48 होता भाई। हाथ का मेन को आरसी क्या 57 दाब दें? 57 का 9 या 10 होना चाहिए। 9 है। 58 नहीं होगा, आई थिंक 10 का देखते रुको तो। 58 कॉलन है। अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज की वैल्यू 10 का होता है, हैं? नहीं होता। 0 to 9 होता है। कैपिटल A to कैपिटल Z होता है, स्मॉल a to स्मॉल Z होता है, और स्पेशल कैरेक्टर्स होता है। स्पेशल कैरेक्टर्स याद रखना तुम्हारा काम, हम उतना याद। ठीक है, अब देख लो फटाफट। दिख गया? नहीं सर, सेंसर हट गया। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। दो जगह कंट्रोल करना इतना रिस्क है नहीं? है कि नहीं प्रॉब्लम? आधा टाइम आदमी, तुम लोग कहते हो कि टीचर कंप्यूटर चलाते रहते आधा टाइम, नहीं? हाँ देखो, दो चार लाइन लिख लो, तुम लोग की इच्छा है तो ये, कि नहीं लिखोगे? लिख लिए सर। लिख भी लिए? आप बोले नहीं था अभी अमेरिकन स्टैंडर्ड हाँ, कोड ASCII स्टैंड्स फॉर द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंपॉर्टेंट लाइन लिखो। यस ASCII stands for the American Standard Code for Information Interchange. ASCII is a 7-bit character set containing
ASCII is a 7-bit character set containing 128 characters. अब लिखो, it contains the number from 0 to 9. The upper and lower case letters. The upper and lower case letters from capital A to capital Z and from a small a to a small z, and from a small a to a small z, ये नंबर इतना लिखना लिख पाओगे? संभव ही नहीं है, लिख पाओगे? नो सर। समझ गए? अब EBCDIC कोड है। यस सर। देखो, EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंडेड शेयरिंग हो रही है कि नहीं? अभी आप लोग को दिख रही है? यस सर। EBCDIC दिख रहा है ना? यस सर। देखो, EBCDIC स्टैंड्स फॉर, कॉपी भी पलटे हो तो EBCDIC stands for extended binary code, decimal interchange code. Extended binary code, decimal interchange code. It is an 8-bit character code. It is an 8-bit character code. It is an 8-bit character code. बात समझ में आ गई? इसके बारे में और कुछ सर? क्या बोले? इसका यूज कहाँ करते हैं? देखो, we using all the code system in information exchanging and derivating. This thing, EBCDIC code is used in mainframe like system, IBM mainframe and IBM mid-range computer operating system. लिखो, EBCDIC character, लिख लो, EBCDIC character, EBCDIC character encoding, EBCDIC character encoding used mainly on IBM mainframe, and IBM mid-range computer operating system. And IBM
मिड रेंज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। समझ गए? अब मैं अटेंडेंस का सिस्टम चालू करूं? यस सर। बच्चे कितने हैं? 14 है, वहां है, यहाँ 2 6। कोई इशू नहीं है। कब से सब बच्चे आएंगे? आएंगे कैसे? कोरोना को लेकर सोचता है मैनेजमेंट भी नहीं। BCA 445 ना? यस सर। Yes, sir. 9 है ना आज? ये लड़का यहाँ पे आ जाओ, वो बताते चलो कौन कौन है। आगे आ जाओ, इतना बोलने में कोई आगे आ जाओ, मोबाइल देख के बता दो जल्दी। रोल नंबर 1 है कि नहीं? मैं पूछ ही लेता हूँ यार, इतना तुम तो ये लफड़ा लेके आ गए। बोल लीजिए सर, सबसे बढ़िया आएगा। तुमको पता है? देखिए बता मोबाइल में नहीं, इसमें है। हैं? हाँ 1 नहीं है सर। 2 रोल नंबर 2 रोल नंबर 3 4 है सर। But yeah, four. 5 नहीं सर, 6 सर। 7 7 नहीं है सर, उसके बाद सीधे 18 है। नहीं, So three है. 7 8 आगे। So 4 बन गया. हाँ बन गया। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है सर। 44 है। So 3 भी है, 3 का नेटवर्क प्रॉब्लम है. 3 हाँ बोलो। 18 सर 6। यस सर 18। 6 लगा दिए भाई। अब बताओ 18 के बाद क्या है? 18 के बाद सर 21। 21 सर। उसके बाद बोलो। 29 सर। उसके बाद बोलो। कोई नहीं है, इसका सीधे सर 35 है। उसके बाद बोलो। 36। उसके बाद 37। उसके बाद 41। उसके बाद 45। 44 भी है सर। 44 वो सर। 45 और 47 और 56 और 57 और 24 कोई बात 24
बीएससी आईटी का कोई आया कि नहीं? कोई एक भी बच्चा नहीं। लास्ट एक बच्चा है। इसको करते हैं, यस चेक होता है क्या? सर जमा जे